हर हर शंकर, जय जय शंकर। यहाँ भगवान शिव ने दिखाया ऐसा चमत्कार कि सब हो गए हैरान। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंगों को साक्षात भगवान शिव से उत्पन्न माना गया है, लेकिन इनमें से 2 ज्योतिर्लिंगों की भौगोलिक स्थिति को लेकर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। इनमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सम्मिलित हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह गुजरात में द्वारका के समीप स्थित है, तो कुछ का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में स्थित औंध नागनाथ मंदिर है। वहीं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर भी कोई मानता है कि यह झारखंड के देवघर में स्थित है, तो कुछ का कहना है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बीड जिले में परली बैजनाथ में स्थित है। आइए आज जानते हैं महाराष्ट्र के औंध में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। औंध नागनाथ मंदिर महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सिख धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उल्लेख श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। इस मंदिर के संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने एक भक्त नामदेव के समर्पण और श्रद्धा को देखते हुए इस मंदिर का मुख घुमा दिया था। एक बार नामदेव नाम का भक्त औंध नागनाथ मंदिर, जिसे कभी कभी अवनंद नागनाथ मंदिर भी कहा जाता है, में गया था। उस मंदिर के पुजारी जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे। मंदिर में पहुंचने के बाद नामदेव बैठे और भगवान की पूजा करने लगे, लेकिन पुजारियों ने उनकी बाह पकड़ ली और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। पुजारियों ने कहा कि आप इस मंदिर में पूजन और परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक निम्न जाति से आते हो। पुजारियों द्वारा इस व्यवहार से नामदेव को गहरी चोट लगी और वो मंदिर से निकाले जाने के बाद मंदिर के पीछे गए और भगवान की पूजा करने बैठ गए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर आया और पुजारियों ने मुझे आपका पूजन भी नहीं करने दिया। उनका कहना है कि मैं एक छोटी जाति का हूँ, इसलिए मैं अपना कंबल उठाकर मंदिर के पीछे बैठकर आपका पूजन कर रहा हूँ। भगवान, आप मुझे कभी मत भूलना। अगर आप मुझे भूल गए तो मुझे कौन पार उतारेगा। हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और आपको सच्चे हृदय से प्रेम करता हूँ। प्रभु, मुझे निम्न कहने वाले लोग केवल मेरा अपमान नहीं करते, वे आपके नियम का भी उपहास करते हैं, क्योंकि मुझे आपने ही इस जाति में जन्म दिया है। मेरे मरने के बाद आपने मुझे स्वर्ग दे दिया, तो मुझे छोटी जाति और निम्न कहने वाला कोई व्यक्ति इस बारे में नहीं जान पाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे प्रभु। कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी शक्ति और मेरी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह न रह जाए। नामदेव भगवान शिव से रोते हुए यह सब प्रार्थना कर रहे थे। भगवान शिव ने अपने भक्त के भावों का मान रखते हुए शक्ति दिखाई और मंदिर का मुख अचानक पीछे की ओर घुमा दिया। मंदिर का द्वार उसी ओर हो गया जिधर नामदेव बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा था। तब से लेकर आज तक यह मंदिर वैसा ही है। यह मंदिर प्रतीक है सच्चे भक्त पर शिव जी की कृपा का। यह दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। अन्यथा सभी मंदिर और शिव मंदिरों का द्वार पूर्व या उत्तर की ओर रखा जाता है, क्योंकि इन दिशाओं को शुभ माना जाता है। उल्टी दिशा में इस मंदिर का द्वार होने कारण ही इसका नाम औंध नागनाथ मंदिर रखा गया। भक्त नामदेव की इस भक्ति और प्रभु भोलेनाथ के इस चमत्कार का वर्णन
सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ संख्या 1292 पर मिलता है। इस कारण सिख धर्म में भी यह तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की थी तब वे औंध नागनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए और इसके बाद भक्त नामदेव की जन्मस्थली नरसी बामनी भी गए थे। तभी से नामदेव को सिख धर्म में भगत नामदेव के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है कि अपने वनवास काल के दौरान पांडव यहाँ आए थे और इस स्थान पर कुछ समय के लिए रुके थे। उस समय उनकी गायें पानी पीने के लिए समीपी नदी तट पर जाती थीं। पानी पीने के बाद उन गायों का दूध अपने आप नदी में बह जाता था, मानो गाय नदी को दूध भेंट कर रही है। एक दिन भीम ने इस चमत्कारी घटना को देखा। उसने तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर को इस घटना के विषय में बताया। तब धर्मराज ने कहा, निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति यहाँ स्थित है। तब उन्होंने खोजा तो उन्हें नागनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने ही इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ स्थापित किया। मान्यता है कि एक समय यह मंदिर 7 मंजिला था और बहुत ही भव्य था। लेकिन हिंदू धार्मिक स्थलों का विनाश करने वाले शासक औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तब केवल इसका निचला हिस्सा ही बचा था। इसके बाद इस ढांचे के ऊपर ही देवगिरी के यादवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसीलिए मंदिर का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अलग अलग दिखता है। इस जगह के प्रमुख आकर्षण में शामिल है सचखंड हजूर साहिब गुरुद्वारा। हजूर साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के 5 सत्ता के सिंहासन में से एक का घर है। नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह अच्छी तरह से सुरक्षित मंदिर सिख वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं की सर्वश्रेष्ठ विशेषता दर्शाता है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुलजापुर। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी मां तुलजा भवानी का धाम है। तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। औंध नागनाथ आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संभाजी नगर का हवाई अड्डा औंध नागनाथ का निकटतम घरेलू हवाई अड्डा है। 580 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ट्रेन द्वारा औंध नागनाथ तक पहुंचने के लिए निकटतम स्टेशन चौंडी है। यह कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से सीधे से जुड़ा हुआ है। एक अन्य विकल्प हिंगोली स्टेशन है जो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह मुंबई, नागपुर और संभाजी नगर जैसे शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।